नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 17वीं बीपीएससी पीटी 2024 के एग्ज़ाम के बारे में कि लास्ट में हम 4-5 दिनों में क्या करें। और नॉर्मलाइजेशन अब इसमें नहीं होगा। कल जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत ही शानदार रहा पटना में। बहुत ही प्रोटेस्ट जो भी टीचर और स्टूडेंट किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी प्रोटेस्ट हुआ तो अच्छा रहा। और शाम तक कल आते आते विज्ञप्ति जारी की गई बीपीएससी के द्वारा कि अब इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ये सिंगल पेपर से ही, क्वेश्चन पेपर से ही पूरे बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी कलर कोडेड है उसमें से उस दिन एक डिसाइड किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा कि कौन से कलर के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम होगा और एक ही क्वेश्चन पेपर से पूरे बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी कल कुछ दुखद घटना भी हुई कि लाठीचार्ज हुआ पटना में कुछ अभ्यर्थियों पे, स्टूडेंट पे। तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को भी देख के करना चाहिए, बट वो क्या कहा जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैंने देखा कि चोट लगने से उनका कुछ हड्डी भी क्रैक किया हुआ है। इसलिए ये बहुत ही दुखदपूर्ण है कि लाठीचार्ज इस सब मामले में नहीं होना चाहिए। ये दुखदपूर्ण है। तो अब आप मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम 13 को होगा और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और इस हम वीडियो में देखेंगे लास्ट 4-5 डेज अभी बचा हुआ है, तो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं उस सब्जेक्ट से, और क्या हमें करना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अब क्या है, लास्ट के 4-5 दिन बचे हुए हैं तो आपको बस रिवीजन करना है। आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट हो गया वो बहुत अच्छी बात है। जो बचा हुआ है उसको भी 4-5 दिनों में आप देख लीजिए कि वो भी रिवाइज हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस रहे। एक है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का क्या है कि बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। करंट अफेयर्स को माना जाए तो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का जो करंट अफेयर्स है उससे 30 से 35 क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो करंट अफेयर्स आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिए कि जो आपने पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो इससे 30 से 35 क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। फिर जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, उससे क्या है कि क्वेश्चन आपको ईजी क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया। पॉलिटी का देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें भी पॉलिटी के ईजी क्वेश्चन रहे और आसानी से ये पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते थे। तो पॉलिटी को अच्छे से आप लोग देखिए, इससे ईजी क्वेश्चन आते हैं और आपका आराम से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दूसरा है बिहार। बिहार से भी ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, तो यहाँ से भी आपको आसानी से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके क्या है, 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये भी देखा गया है कि अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, उसके पैटर्न पे बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद कर लिए हैं और रीजनिंग आपने लगाया है, तो आसानी से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शन को मिला के देखा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा भी 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इतना होते ही होते हैं 30 से 40 क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्योंकि ये ईजी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं और आसानी से। अब है जियोग्राफी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अब देखे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के, और ज्योग्राफी के भी आते हैं, 15 क्वेश्चन हो जाए। तो इन सबसे मिला के देखा जाए तो 15, 20 या 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ें। जैसे ज्योग्राफी के बेसिक डिफिनीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वायरमेंट हो गया तो नेशनल पार्क कहाँ है, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो ये आप अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो यहाँ से भी आपको 15-20 क्वेश्चन आराम से मिलेगा। तो यहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मैंने पोर्शन अभी तक बताया है ये ईजी टू मॉडरेट है। यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन और मार्क्स गेन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इन सब पे अच्छे से फोकस कीजिए इन 4-5 सब्जेक्ट में। और बचा जो साइंस है और इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि बेसिक डेफिनेशन आता है या करंट अफेयर से रिलेटेड बजट सर्वे ये आ जाता है, तो करंट अफेयर में आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के से आप बेसिक डेफिनेशन जो है वो जरूर देखिए। साइंस का क्या है, साइंस का आप देखिएगा पिछले साल थोड़ा अजीबो-गरीबो क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए साइंस को मैंने लास्ट में रखा हुआ है। अगर आप ये एक बार अच्छे से कर लीजिए ये 4-5 सब्जेक्ट, फिर आप साइंस पे आइए। साइंस को एक बार जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन आए, करेक्ट हो या ना हो आसानी इसलिए, लेकिन रिवाइज तो करना ही है। तो एक बार लास्ट में साइंस भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अब अजीबो-गरीबो देखने को मिलते हैं। और इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म एंड टर्मिनोलॉजी जरूर देख के एग्जाम में आप जाइए। और लास्ट में अब क्या करना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, अब माइंड को स्टेबल रखकर पढ़ना है, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है क्योंकि 4-5 दिनों की बात है। 4-5 दिनों के बाद 13 को एग्जाम है। फिर 13 के बाद जो भी सोचना हो, जो भी ख्यालात है उसको सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी माइंड को स्टेबल रखकर पॉजिटिव ही सोचना है कि अच्छा होगा। और अब क्या है कि टेस्ट नहीं देना है। जो भी टेस्ट अगर आपने रखा हुआ है या देना चाह रहे हैं, मैं बोलूँगा कि अब टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि टेस्ट अब दीजिएगा तो अगर कम स्कोर आ रहा है या उसमें कोई पढ़ा हुआ रॉन्ग हो रहा है तो उससे क्या होगा कि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अब टेस्ट कोई भी नहीं देना है। बस जो टेस्ट आपने दिया हुआ है अभी तक उसी को रिवाइज कीजिए, जो उसमें हाईलाइट वगैरह किया हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए।
तो अब बस माइंड को स्टेबल रख के पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जितने घंटे पढ़ना है उतना पढ़ना है, सफिशिएंट है, अच्छा है, हो जाएगा। बस ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। और एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस बार क्या है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है, 2 कॉपी आप प्रिंट करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि 2 कॉपी अब एग्ज़ाम में ले जाना पड़ेगा। और ये सुनिश्चित कीजिएगा कि 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा एक सेंटर का, तो आप लोग 2 घंटा मतलब सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे पहले टाइम लेके कि सेंटर पे हम पहुंच जाए। और 10 तारीख को मतलब क्या है, बीपीएससी का कि रात में ही आ जाता है, तो जैसे 9 की रात में 10 का जब 12 बजेगा रात में तभी ये आ जाएगा 10 को कि आपका सेंटर कौन सा होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग रात में ही देख सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, सब बढ़िया होगा। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है ये सारा, ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको इजीली और अच्छे से क्वेश्चन करेक्ट होंगे। और PYQ भी है, PYQ भी एक बार जरूर आपने किया हुआ है, तो PYQ का भी हाईलाइटेड पॉइंट जो आपने नोट्स या हाईलाइटेड किया है इसको भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।